क्यों विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में शत्रुता हुई? वशिष्ठ जी के निर्दोष पुत्रों को विश्वामित्र जी ने क्यों नष्ट कर दिया? ये दोनों कथा सुनने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। अब आगे की कथा सुनाते हैं। इस कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार अप्सराओं के चक्कर में विश्वामित्र जी की हजारों वर्ष की तपस्या बेकार चली गई। विश्वामित्र जी के बारे में सतानंद जी श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने जब 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की तब वह राजा से राजर्षि बने और उसके बाद फिर से 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की तो दूसरी बार तपस्या की समाप्ति पर उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और विश्वामित्र जी को ऋषि की उपाधि प्रदान की। उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी अभी कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें तो महर्षि वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्म ऋषि बनना था। अभी तो वह मात्र ऋषि बन पाए थे। उन्होंने फिर से तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए विश्वामित्र जी पुष्कर में कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। तभी एक दिन वहां पर सर्वांग सुंदरी अप्सरा का आगमन हुआ। पुष्कर सरोवर में वह सुंदर अप्सरा स्नान की तैयारी करने लगी। तभी विश्वामित्र जी की नज़र उस पर पड़ी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र जी उसकी तरफ खिंचे चले गए। अब तो विश्वामित्र जी काम के अधीन हो चुके थे। विश्वामित्र ने मेनका अप्सरा को अपने ही आश्रम में ठहरने के लिए निवेदन किया। मेनका भी यही चाहती थी। वह विश्वामित्र जी के साथ रहने ही आई थी। उसे इंद्र ने भेजा ही इसलिए था। अब तो वह अप्सरा विश्वामित्र जी के आश्रम में ही रहने लगी। अब क्या था, विश्वामित्र जी की कठोर तपस्या में विघ्न पड़ गया। विश्वामित्र जी काम के अधीन हो चुके थे। उनको मेनका के साथ काम सुख प्राप्त करते हुए 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीत जाने पर विश्वामित्र जी को एक दिन चेत आया कि वह यह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों से जो कठोर तपस्या की है वह सब इस मेनका अप्सरा के साथ रहकर नष्ट हो रही है। यह सोचकर उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई। तभी वह समझ गए कि यह सारा खेल देवताओं का रचाया हुआ है। देवता नहीं चाहते कि मैं आगे तपस्या करूं, इसलिए उन्होंने इस मेनका अप्सरा को मेरे पास भेजा है। विश्वामित्र जी मन ही मन पछतावा करने लगे कि मेरे 10 वर्ष तो ऐसे ही व्यर्थ हो गए। विश्वामित्र जी बहुत दुखी थे। उन्हें अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा था। उनकी ऐसी व्यथा देखकर मेनका अप्सरा बहुत भयभीत हो थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। लेकिन उसकी ओर देखकर विश्वामित्र जी ने मधुर वाणी में कहा कि हे देवी, अब मुझे छोड़ दो। अब तुम यहाँ से शीघ्र ही चली जाओ। मेनका अप्सरा को वहाँ से विदा करके विश्वामित्र जी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। हिमालय पर जाकर कौशिकी नदी के तट पर उन्होंने कामदेव को जीतने के लिए कठोर तप प्रारंभ कर दिया और फिर से 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लग गए। देवताओं ने जब विश्वामित्र जी को घोर तपस्या में देखा तो वे भयभीत होने लगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। पहले ही मेनका को भेजकर देख लिया था। जब फिर से विश्वामित्र की 1000 वर्ष की तपस्या हो गई तब एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इस बार उन्हें महर्षि की उपाधि दी। तो विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे पितामह, मैं तो क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए कठोर से कठोर तप कर रहा हूँ। मुझे महर्षि नहीं बनना, मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है। पहले आपने मुझे राजा से राजर्षि बनाया, उसके बाद ऋषि बनाया, अब महर्षि बनाया है, लेकिन मैं तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने बड़े विनम्र स्वर में
विश्वामित्र जी से कहा कि तुम अभी ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते हो, क्योंकि अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, अभी तुमने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है। यदि ब्रह्म ऋषि बनना चाहते हो तो और अधिक कठिन प्रयत्न करना होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर विश्वामित्र जी ने फिर से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए, बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते थे और जाड़े के समय में दिन रात पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने 1000 वर्षों तक फिर से घोर तपस्या की। विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और विशेषकर इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। इंद्र ने विश्वामित्र की कठोर तपस्या को फिर से खंडित करने के लिए इस बार रंभा अप्सरा को बुलाया। इंद्र ने रंभा से कहा कि हे रंभा, तुम्हें ही किसी भी तरह महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना है। तुम्हें देखकर विश्वामित्र जी काम और मोह के वशीभूत हो जाएं, ऐसा कोई कार्य करो। इंद्र से विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने की बात सुनकर रंभा बेचैन होते हुए हाथ जोड़कर इंद्र से बोली, हे देवराज, नहीं नहीं, यह मेरे से नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, क्रोध के मामले में बहुत भयंकर हैं। अगर उनका मेरे ऊपर क्रोध आ गया तो मैं तो नष्ट ही हो जाऊंगी। हे देवराज इंद्र, मुझे तो उनसे बहुत बड़ा डर लगता है। कृपया मुझे तो आप इस कार्य के लिए बिल्कुल न चुनें। फिर भी इंद्र ने रंभा से बहुत अनुनय विनय किया कि हे रंभे, तू भय मत कर, डर मत, तू मेरे लिए इस कार्य को जरूर कर। मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे विश्वामित्र जी के पास बैसाख मास के उस समय जाना है जब वृक्षों के ऊपर नए पत्ते आ जाते हैं, और तू चिंता मत कर, तेरे साथ में कामदेव को भी भेजूंगा, जो कोयल बनकर इतने मधुर स्वर में बोलेगा कि विश्वामित्र का हृदय काम से तृप्त हो जाएगा। उसी समय तू अपनी कमनीय कलाएं दिखाकर महर्षि विश्वामित्र को विचलित कर देना। देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर रंभा अप्सरा, जो परम सुंदरी थी, विश्वामित्र जी को विचलित करने के लिए चली गई। जैसे ही विश्वामित्र जी ने मीठी बोली बोलने वाली कोयल की मधुर आवाज सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा। प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी ने जैसे ही कोयल की आवाज की दिशा में देखा तो सामने बहुत ही सुंदर और आकर्षक शरीर वाली कामुक कलाएं करते हुए रंभा खड़ी हुई थी। रंभा के अचानक दिखाई देने से विश्वामित्र जी समझ गए कि यह देवराज इंद्र की चाल है। इंद्र ने ही रंभा को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा होगा। इस बार विश्वामित्र जी इंद्र की चाल में नहीं फंसे, लेकिन उन्हें रंभा पर बहुत भारी क्रोध आ गया और रंभा को शाप देते हुए कहा कि हे दुष्ट अप्सरा, मैं तो कठोर तप कर रहा हूँ, जिससे मैं अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लूँ, काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लूँ, लेकिन तू यहाँ पर आकर मेरी तपस्या को विचलित करने में लगी हुई है। अतः इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। जा, तू 10,000 वर्षों तक जहाँ खड़ी है वहीं पर पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहे। जब 10,000 वर्ष साप का समय पूरा हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी तेरा उद्धार करेंगे। देखते ही देखते रंभा पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी, लेकिन इस बार भी महर्षि विश्वामित्र जी का क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि वह अपने क्रोध को रोक नहीं सके। उनकी 1000 वर्षों की तपस्या निष्फल हो गई। रंभा के पत्थर की मूर्ति बनते ही कामदेव और इंद्रदेव चुपचाप वहां से खिसक लिए। उन्होंने फिर से कठोर निर्णय करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी और इस बार उन्होंने
प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं किसी पर क्रोध भी नहीं करूँगा। कई वर्षों तक मैं सांस भी नहीं लूँगा। इंद्रियों को जीत कर मैं अपने शरीर को सुखा डालूँगा। जब तक अपनी तपस्या से मुझे ब्रह्मा तत्व प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं बिना खाए पिए खड़ा ही रहूँगा, सांस तक नहीं लूँगा। ऐसा निश्चय करके विश्वामित्र जी पूरे 1000 वर्षों के लिए फिर से तपस्या में लग गए। इस बार विश्वामित्र जी उत्तर दिशा को छोड़कर तपस्या करने के लिए पूर्व दिशा में चले गए। वहां रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक मौन व्रत धारण करके बहुत कठोर तपस्या की। बीच बीच में कई बार उनकी तपस्या में विघ्न डालने के षड्यंत्र हुए, लेकिन इस बार उन्होंने क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब किसी भी तरह से विश्वामित्र जी ने 1000 वर्षों का कठोर तप पूर्ण कर लिया, तो उसके बाद वह अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे ही थे कि इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके अन्न की याचना करने लगे। विश्वामित्र जी ने तैयार किया हुआ सारा भोजन ब्राह्मण बने हुए इंद्र को दे दिया। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। विश्वामित्र जी बिना खाए पिए ही रह गए। लेकिन इस बार उन्होंने क्रोध नहीं किया और उस ब्राह्मण को भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी भी विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि नहीं बने, इसलिए इस बार फिर से 1000 वर्षों तक बिना सांस लिए कठोर तप करने का निश्चय किया। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे। विश्वामित्र जी की तपस्या को देखकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प, राक्षस सब के सब भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वे सभी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि विश्वामित्र जी को अनेक प्रकार से काम और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनमें कोई छोटा सा भी दोष दिखाई नहीं देता जिससे कि हम उनकी तपस्या भंग कर सकें। अब यदि विश्वामित्र जी को उनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई, तो वह अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। उन सभी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हुए और विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे कौशिक नंदन विश्वामित्र, तुम्हारी तपस्या से हम संतुष्ट हुए। तुमने अपनी तपस्या से ब्रह्मा तत्व प्राप्त कर लिया है। अब तुम क्षत्रिय से ब्राह्मण हो चुके हो। हम तुम्हें दीर्घायु प्रदान करते हैं। अब तुम जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक रह सकते हो। विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अभी भी आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। यदि वशिष्ठ जी आकर मुझे कहें कि अब तुम ब्राह्मण हो गए, तभी मैं मानूंगा कि मैं ब्राह्मण हो चुका हूँ, अन्यथा नहीं। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि अपनी शत्रुता भुलाकर अब विश्वामित्र जी को एक ब्राह्मण के रूप में अपना मित्र बना लें। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उन्होंने विश्वामित्र जी का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी के साथ मित्रता भी स्थापित कर ली। इसके बाद ब्रह्मा तत्व प्राप्त करने वाले विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ जी का खूब आदर सत्कार करते हुए पूजन किया और कटुता पैदा करने वाली सारी बातें भुला दीं। धन्यवाद।